2022 में इसका तो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो चित्रकार है, शिल्पकार है, उन्हें प्लेटफॉर्म्स जल्दी नहीं मिलते हैं, और मिलते भी है तो पूरी गैलरी लेना, पूरी आर्ट गैलरी लेना सबके लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि गैलरी रेंट इज़ अगेन ह्यूज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50-60,000 ऑनवर्ड्स। तो ऐसे ढेर सारे आर्टिस्ट हैं इंडिया में जो बड़े पैमाने पे एग्जिबिट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक अफोर्डेबल शो जैसा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने सोचा था कि विल स्टार्ट अफोर्डेबल शो फॉर द आर्टिस्ट। एंड हमारे लास्ट 4 शो अगर देखे जाए आर्ट कार्निवल के, उसमें इतनी क्राउड थी, 50-60 आर्टिस्ट आया करते थे। इनफैक्ट हमको उसकी बुकिंग रोक देनी पड़ती थी और अगले शो में कुछ आर्टिस्ट ये होने पड़ते थे। लेकिन आफ्टर अनाउंसिंग दिस आवर एनुअल आर्ट शो, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एनुअल आर्ट शो 131st, तो जो आर्टिस्ट तो हमेशा चाहते हैं कि बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े शो में पार्टिसिपेट करें। तो हमारे इंडिया बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो हमारा एनुअल आर्ट शो है, ऑल इंडिया एनुअल आर्ट शो, जो फरवरी में होने वाला है 7 to 13 फरवरी 2023 जहांगीर आर्ट गैलरी में, तो उसमें काफ़ी आर्टिस्ट जाते हैं और हमेशा की तरह इस साल भी जा रहे हैं। आर्ट कार्निवल सीरीज़ जो हमारा शुरू हुआ था, जो इट वॉज आवर एफर्ट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जो आर्टिस्ट लोग आए। और पिछले 4 शो अगर हम हमारे देखे जाए तो आर्टिस्ट सिर्फ बॉम्बे से नहीं थे, तो इवन गुजरात, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, अदर सिटीज़ से आर्टिस्ट आते थे और पूरे 7 दिन यहाँ पे आर्टिस्ट रुकते थे। 1 वीक का शो है और 1 वीक का ये अफोर्डेबल शो है। सोसाइटी का एफर्ट तो यही रहा है कि कला को प्लेटफॉर्म्स हम लोग इतने क्रिएट नहीं कर पाए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आर्ट का थोड़ा सा पुअर है, बट जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है, गैलरीज है, कला दीर्घाएँ है, उनमें से हम अलग अलग ये प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें ताकि आर्टिस्ट आए और अपनी कला जो वाइडर ऑडियंस है उनके साथ शेयर करे, दिखाए। और ये एक आर्टिस्ट के लिए सबसे प्रेरणादायी चीज़ यही होती है कि अपनी कला का वो जो दर्शक है, वो दर्शक जब आता है तब वो सर्कल पूरा होता है। तो आर्ट कार्निवल सीरीज शुरू रहेगा मे बी फ्रॉम फरवरी अगेन। हमारा एक 4 शो जो लास्ट हुए, उसके बाद अभी आफ्टर 2 months विल कंटिन्यू दिस आर्ट कार्निवल सीरीज। और ये आर्ट कार्निवल सीरीज में भी काम अगर देखे जाए आर्ट वर्क से बहुत अच्छे हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं जो भी पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट है उनको बधाई देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और एक इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर टुडेज चीफ गेस्ट श्री आशुतोष आप्टे। आशुतोष आप्टे वैसे तो हमारे कॉलेज के दिनों से ही दोस्त है। वो चित्रकार है, चित्रकार ही नहीं है तो वो एक कला लेखक है, इज़ अ राइटर, इज़ अ पोएट, इज़ अ फिल्म डायरेक्टर और ढेर सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने एक यूनिक ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे कि प्रभाकर बर्वे सर की जो किताब है कोरा कैनवास, वो किताब ही एक गहन है। वो जो सृजन प्रक्रिया है, जो क्रिएटिव प्रोसेस है, वो प्रोसेस को ओपन करती है वो किताब। ऐसी किताब का उन्होंने एक नाट्य प्रयोग किया था और वो उन्होंने सिर्फ नाट्य प्रयोग नहीं, तो उनमें उनको जो सारा विजुअलाइज और सारा जो राइटअप्स है वो भी उनकी कंसेप्ट थी। और वो एक बहुत यशस्वी प्रयोग रहा कि ये किताब जो है, जो समझने में सामान्य दर्शकों के लिए थोड़ी सी कठिन है, वो उन्होंने एक बहुत इजी माध्यम, देखिए फिल्म और ड्रामा और नाटक ये थोड़ा समझने में आसान माध्यम है, मीडियम है, वो मीडियम में उन्होंने प्रेजेंट किया है। और मैं उनको फिर से ये कहूँगा कि इनके द्वारा इंडिया में पहला सेक्स म्यूजियम का कंसेप्ट, उसका सब प्रोडक्शन और उसका सब क्यूरेशन इन्होंने किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी शोज़ अपने खुद के किए हैं अलग अलग कला आर्ट गैलरीज में। और ही इज़ वन ऑफ द आर्टिस्ट हु हैज़ अगेन एक्सपेरिमेंटेड विद द कैलीग्राफी, नॉट कैलीग्राफी इन अ सेंस, देखिए कैलीग्राफी को हम लोग कहते हैं कि सुंदर हस्तकला, सुंदर हस्तकला के अलावा इन्होंने जो उसका उनके अंदर जो फोनेटिक्स है उससे लेकर काफ़ी सीरियस कैलीग्राफिक काम उनका है। मैं उनको यहाँ बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की तरफ से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी ये आर्ट शो के बारे में कुछ 2 शब्द कहें।
मैं कहना ये चाहूँगा, सबसे पहले ये आपके जो अध्यक्ष है बॉम्बे सोसाइटी के, राजेंद्र जी हो या सुरेंद्र जी, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं इनकी वजह से या इनकी जो बाकी और भी दोस्त हैं, इनकी वजह से बॉम्बे सोसाइटी से जुड़ा हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि देखो, हर कोई अपने अपने व्यक्तिगत स्वरूप में प्रगति तो करता है, यशस्वी भी होता है, ये दोनों भी यशस्वी है, लेकिन ये लोग मतलब ये और बाकी भी और लोग, ये कमेटी के जो है कि ये आने वाला आगे का कलाकार है या कलाकार के लिए प्लेटफॉर्म कुछ करना चाहते हैं या बॉम्बे सोसाइटी के जरिए कुछ सामाजिक योगदान देना चाहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो क्या, बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्टों को भी बड़ा हो सकता है या क्यूरेटर बड़ा हो सकता है, डायरेक्टर बड़ा हो सकता है, लेकिन किसी के लिए और करना इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जीबिशन का मुझे इतनी एक बात अच्छी लगी, सबसे अच्छी बात यह है कार्निवल की, कि देखो इसमें से यंग और या दूसरे कोई आने वाले नए कलाकार की जो अभी तक शायद पॉपुलर नहीं हो चुकी होगी या वो हुए भी ज़्यादातर से नहीं होंगे, कि वो लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उन्होंने जो बात कही कि वन मैन शो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन हम मेरे पास 5 पेंटिंग है, मैंने 6 कुछ वर्क किए, या पूरा मुझे शो करना पॉसिबल नहीं है, तो जितना मेरा काम है मैं दर्शकों को दिखा सकूँ। एग्जीबिशन में जैसा कि बॉम्बे सोसाइटी का भी एग्जीबिशन मतलब ये कंपटीशन आ रहा है, वहाँ पे 1 या 2 काम दिखा सकते हैं, लेकिन इस तरह में 5, 6 या ज़्यादा काम आप दिखा सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ऐसी है कि यह ऐसा क्यों होना चाहिए। देखो, बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि रिवर होती है ना, नदी जब तक प्रवाहित होती है, जब तक उसका पानी बह रहा है, तब तक वो फ्रेश होता है, तब तक वो अच्छी तरह से दिखती है। वैसे ही आर्ट में भी होना चाहिए। आर्ट में भी ठीक है, वही आर्टिस्ट होते हैं, वही शो करते हैं, वही तरह से रहता है, तो नए कोई आएंगे तो वो प्रवाह रहेगा। आर्ट भी, कोई भी आर्ट वो प्रवाह रूप रहेगी तो फ्रेश रहेगी और नए नए विचार आएंगे। ऐसा कुछ ज़रूर नहीं कि जो आने वाला हर आर्टिस्ट शायद यशस्वी होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली उसको आर्ट क्या होता है, खुद की अभिव्यक्ति होती है। मुझे दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है, मैं कहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये जो समाधान है वो आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। वो समाधान वो दे रहे हर एक आर्ट इतने बड़े पैमाने पर, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात बहुत अच्छी है और इस तरह से ये चलता रहना चाहिए। जो मतलब ये सिर्फ कला दीर्घा में प्रदर्शनी नहीं, ये जो प्रवाह है, नए नए लोग आए और नए नए आर्टिस्ट बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जुड़ने चाहिए। वही तो आर्ट सोसाइटी का ये काम है ना, और ये अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद सर। आपको कार्निवल जो शुरू हुआ पिछला, मुझे लगता है कि जुलाई से शुरू हो गया। अभी 3-4 महीने से जो प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा सा मतलब अच्छा गुड रेस्पॉन्स आ रहा है और अच्छे नए नए कलाकार को एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से शुरू किया है जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की तरफ से। मैं उनको बधाई देता हूँ, आगे भी ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहे। थैंक यू। ये जो आर्ट कार्निवल आज शुरू हुआ है, ये शुरू रहेगा आज 12 नवंबर से 18 नवंबर तक सुबह 11 बजे से 7 बजे तक ये शो सारे दर्शक देख सकते हैं। थैंक यू।